पिछले कई जन्मों के कर्म से ही हमारा तय होता है कि हमें कहाँ जन्म लेना है। हमारी माता कौन होगी, पिता कौन होंगे, हमारे भाई बहन कौन होंगे। यकीन मानिएगा, जो भी रिश्ता हमारा होता है सारा ही पिछले जन्म के कर्म होते हैं। ना हमारी चॉइस होती है कि हमें बहुत ही अच्छे अमीरों घर में जाना है या एक झुग्गी झोपड़ी में जाना है। ये हम तय नहीं करते हैं, ये हमारा कर्म तय करता है। और उस हिसाब से भगवान हमें अमीर घर या मीडियम घर या बिल्कुल ही गरीब घर में जन्म देते हैं। और ये सब मैं इसलिए कह रही हूँ कि कई लोग गलती करने से नहीं डरते हैं। उनको लगता है बस इस ज़िंदगी में हमें कैसे भी रुपए मिल जाए, पैसे मिल जाए, नाम हो जाए, दूसरे को नीचे दिखा के हम आगे बढ़ जाएं, या दूसरे के बच्चे का निवाला छीन के हम अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा दे दें। आप देख रहे होंगे क्राइम ही क्राइम चारों तरफ अगर लोग कर रहे हैं, तो यकीन मानिएगा कलयुग है। लोग भूल गए हैं कि सच में हमारे कर्मों के द्वारा ही हम इस जन्म में अपने अपने जगह पाए हैं, घर पाए हैं। और आप बताइए, अगर भगवान को ही डिसाइड करना होता और सबको जन्म देना होता तो वो सभी को अमीर घर में ही क्यों नहीं जन्म दे देते, किसी को गरीब घर में देने की ज़रूरत ही नहीं था। और अगर मान लीजिए माता पिता को अगर बहुत ही अच्छा बच्चा उनके पसंद से मिलता तो कोई क्यों गलत बच्चा जन्म देता। जन्म से तो खैर कोई गलत नहीं होता है, लेकिन जो भी बच्चे का कर्म होता है या माता पिता का कर्म होता है उस हिसाब से उस घर में बच्चे का जन्म होता है। हर माता पिता या हर बच्चा ही मान लीजिए चाहेगा, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, हर बच्चा चाहेगा कि हम अंबानी के ही घर में पैदा लें। और ख़ासकर बड़े भाई का जो उनका मुकेश जी का जो भाग्य है वैसा ही भाग लेके आए। तो देखिए, माँ भी जन्म देती हैं सिर्फ अपनों बच्चों को, भाग नहीं बदल सकती। अंबानी जी का ही ले लीजिए, बराबर में ही बांटे थे दोनों भाई को, दोनों भाई को ज़्यादा ही प्यार किए थे, करते भी हैं माँ। लेकिन भाग देखिए दोनों का अलग अलग है। क्यों? उनके पिछले जन्म के कर्म होंगे। इस जन्म में तो साथ में पले हैं, बड़े हैं, सब कुछ एक ही जैसा है, सब कुछ एक ही जैसा विरासत में मिला। लेकिन भाग अगर देखेंगे तो एक ही घर में रहते हुए ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और कहने का मतलब यही है कि कोई भी नहीं चाहेगा कि हमें गरीब घर में जन्म ले, लेकिन ये हमारे पिछले जन्म के कई कर्म होते हैं, उसी से डिसाइड। लोग कहते हैं ना कि क्या लेके आए हो या क्या लेके जाओगे। नहीं, हम सही में पिछले कई जन्म में जैसा कर्म किए हैं उसी के द्वारा हमें ये ज़िंदगी मिला है। अगर मान लीजिए, मैं तो मीडियम को बिल्कुल बीच का मानती हूँ, तो अगर मीडियम किए हैं तो मान लीजिए गलती भी हमने कम किया होगा, बीच का किया होगा। और अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा गलती किया होगा, बहुत ज़्यादा पाप किए होंगे, तो देखिए वो लोग भी जन्म लेते हैं जिनको एक एक खाने के लिए तरस जाते हैं। और हद से ज़्यादा मान लीजिए कर्म उनका अच्छा होगा, जो बच्चा आँख खोलने के साथ ही उनको सोने की चम्मच से ही शहद पिलाया जाता है, और किसी को प्लास्टिक के चम्मच भी नसीब नहीं होता है। तो ये भगवान तय कभी नहीं करते हैं। अगर भगवान को तय करना होता तो सबको एक जैसा बराबर ही ज़िंदगी देते और आराम से सब रहता। किसी को छल करने की ज़रूरत ही नहीं होता, किसी को धोखा देने की ज़रूरत ही नहीं होता। ये तो आप समझ रहे हैं कि हर इंसान चाहता है कि हमारा परिवार अच्छे से चले, हमारा बच्चा अच्छे से पढ़े लिखे, हमारे पास भी प्रॉपर्टी हो, सब कुछ हो। लेकिन मान लीजिए अगर उनका कर्म अच्छा नहीं है, वो अगर मेहनती नहीं है,
तो वो क्या करते हैं, दूसरे का छीनने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखिए वो पाप भी क्यों करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं। भले दूसरे बच्चे के साथ गलत करें, अपनों के साथ गलत करें, लेकिन वो एक समाज में बराबर का रहना चाहते हैं। अगर मिडिल क्लास में हैं तो जो भी रिश्तेदार रिलेटिव्स के पास मकान है, कार है, गहने हैं, जेवर है, तो भले मतलब उनका भाग अच्छा नहीं है, मेहनती कम है, कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनका कंपटीशन यही रहता है कि हम भी किसी से कम ना रहे। उसके लिए भले किसी को धोखा देना हो, छल करना हो, कुछ भी करना हो, तो वो करते रहते हैं। अपने घर में करते हैं, दुनिया में करते हैं, समाज में करते हैं, देश में करते हैं। आगे बढ़ने के लिए पाप ही पाप करते हैं। और हम लोग को भी लगता है ना, आप लोग को भी लगता होगा कि जो ज़्यादा गलत करते हैं उन्हीं के साथ अच्छा अच्छा होता है, और जो सही करते हैं उनके साथ गलत। तो यकीन मानिएगा ये कुछ पल के लिए होता है। और हमें भी मन करता है कि भाई हम भी गलत करें, हम भी अपने हक के लिए लड़ें, या हम भी किसी से छीन लें, हम भी अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे ज़िंदगी दें गलत राह पे चल के। लेकिन यकीन मानिएगा ऊपर कैमरा लगा हुआ है, सभी मतलब भगवान देखते हैं सभी के ज़िंदगी में। जो ज़्यादा कष्ट झेल के मेहनत करके अपने परिवार के लिए करता है, तो आज नहीं तो कल, और मान लीजिए अगले जन्म में मतलब आप ये सारा कर्म को ले जाएंगे और उसे अगले जन्म में अपना अच्छा भाग बना सकते हैं। लेकिन जो लोग मान लीजिए गलत करते हैं और गलत करने के बाद उनके साथ गलत ना हो, तो वो भी डर रहता है। कई लोगों को तो देखिए बिंदास कोई डर नहीं है, रोड पे बाहर कहीं भी गलत कर लेते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ कलयुग में ऐसे भी लोग हैं कि अपना घर चलाने के लिए, अपना परिवार के लिए गलत काम करते हैं, ताकि वो भी एक समाज में इज्जत से रह सके, उनके पास भी सब कुछ हो। कलयुग है देखिए, कंपटीशन है, सब लोग चाहते हैं कि मतलब एक जैसा सब रहें, लेकिन किसी के भाग में थोड़ा कम होता है, लेकिन वो बराबर करने के लिए गलत काम करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके साथ गलत ही गलत होगा। वो मजबूरी में मान लीजिए गलती कर रहे हैं, और फिर वो पछताते भी हैं, पूजा पाठ भी करते रहते हैं, और मतलब कई उपाय करते हैं कि मेरे पास भले ही गलत तरीके से दौलत आ गया है, और लेकिन मेरा बच्चे का बुरा ना हो, मेरा बुरा ना हो, मेरे परिवार का बुरा ना हो। वो फिर दिन रात देखिए फिर मेहनत तो नहीं करते हैं, क्योंकि उनका बिना मेहनत का ही मान लीजिए सब कुछ मिल जाता है। लेकिन वो दिन रात मान लीजिए पूजा करते हैं, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो भी गलती हो गया मैंने अपने परिवार के लिए किया है, और हमें क्षमा करना। और दिन रात पूजा में लग जाते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि मैंने गलत तरीके से पैसे कमाया है, दूसरे का हक छीना है, तो हमारे साथ गलत होगा। और कई लोग को देखते भी हैं कि सही में गलत का नतीजा गलत होता है। कुछ ऐसे भी दुनिया में है, इंसानियत है। कुछ लोग तो पाप करके भी गलती नहीं मानते हैं, शान से आराम से रहते हैं, लेकिन कुछ लोग को गिल्टी फील होता है। वो अंदर ही अंदर भगवान से माफ़ी मांगते हैं, पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं, हाँ तो लोग कहते हैं कि भाई उसके साथ अच्छा अच्छा क्यों होता है। आपके मन में भी आता होगा, मेरे मन में भी आता है, सभी के मन में आता है कि इसने तो अपनों के साथ गलत किया, छल किया, कपट किया, तो इसके साथ अच्छा क्यों हो रहा है। तो मैं ये बता दूं, जो मैंने सीखा है अपनी लाइफ में, ज़िंदगी में, वो उनके साथ इसलिए अच्छा होता है क्योंकि उनका पिछले जन्म में, कई जन्मों में हो सकता है काफ़ी अच्छा कर्म रहा होगा। तो इस जन्म में देखिए उनका अच्छा होना भी तय है। हाँ, पैसे की कमी है, और अच्छे इंसान में मतलब जन्म लिए, कर्म भी अच्छा था। लेकिन भगवान भी कहते हैं कलयुग में दो चार पांच चीज़ें, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, मतलब दूसरे के प्रति नफ़रत, जलन,
अहंकार, ये सारे चीज़ें कलयुग में बहुत लोगों के पास आएंगे ही आएंगे। आप उससे बच नहीं सकते हैं। आप कोशिश कर सकते हैं कि आप सतयुग की तरह रहें, लेकिन रहना बहुत मुश्किल है। उसके लिए आपको बहुत ही तप करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा। मीन्स ये नहीं कि पहाड़ों पे जाके आपको थोड़ी देर भगवान को याद करना पड़ेगा। आपको दिल में भगवान को याद करना होगा, उनकी शक्तियाँ हासिल करेंगे, तब जाके आप जलन, द्वेष, दूसरे से मतलब ईर्ष्या करना, नफ़रत करना, दूसरे का प्रॉपर्टी छीनना, ये सब आपके मन में नहीं आएगा। बहुत से दुनिया में है कि वो अपना भी दान कर देते हैं या अपना भी छोड़ देते हैं। मिक्स है कलयुग में। ऐसा नहीं कि घोर कलयुग अभी आ गया है, अभी घोर कलयुग शायद आना बाकी है। लेकिन अगर आप चाहें तो इस कलयुग में भी सतयुग बन सकते हैं, ला सकते हैं। अपनों की गलतियों को क्षमा कर सकते हैं। उनके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं कि अगर उसने गलती किया है तो कोई मजबूरी में किया है, उसके पास रास्ता नहीं था अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, वो उस हिसाब से मेहनत नहीं कर सकता, या उसके पास इतना ज्ञान नहीं है, ना वो भगवान की शक्तियों को पहचान रहा है। आप यकीन कीजिएगा, जितना टाइम आप दूसरे से छल कपट करेंगे, दूसरे का हक छीनेंगे, मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, अगर उतना ही टाइम अगर आप भगवान को याद करेंगे, भगवान में लीन हो जाएंगे, जो भी अगर मांगना ही है तो अगर आप भगवान से मांगेंगे तो आप यकीन कीजिएगा, जितना आपने दूसरे का हक लिया है, दूसरे के बच्चों का हक लिया है, उससे कहीं ज़्यादा आप खुद मेहनत करके भगवान को मतलब अपना बना के, वो शक्ति प्राप्त करके आप खुद ही अपने बच्चों के लिए सब कुछ हासिल कर सकते हैं और बच्चों का एक अच्छा ज़िंदगी और संस्कार दे सकते हैं। तो वीडियो बनाने का यही मतलब है कि गलत बात है कि लोग कहता है क्या लेके आए हो या क्या लेके जाओगे। यकीन मानिएगा, हम डायरेक्ट तो इस ज़िंदगी में कुछ लेके नहीं जाते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली हमारा कर्म जो होता है वही हमारा अगले जन्म में भाग लेके जाता है। तो जो भी हम, हो सकता है हम मिडिल क्लास के हों या गरीब हो, लेकिन अगर हमारा कर्म अच्छा है, अगर हम दूसरे से प्यार से रहते हैं, दूसरे से नफ़रत नहीं करते हैं, भगवान को बहुत याद करते हैं, भगवान में लीन रहते हैं, और क्योंकि देखिए, अगर आप दूसरे से नफ़रत करते हैं और अपने लिए भला चाहेंगे तो भगवान कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान के ही दुनिया में जितने भी आप लोग देख रहे हैं वो सारे भगवान के बच्चे हैं। तो आप भगवान के बच्चों को रुला के, उसके आँख में आंसू देख के, उसका सब कुछ बर्बाद करके अगर उसी भगवान से आप कहेंगे कि मेरा भला करना, मेरे बच्चों का भला करना, मेरे परिवार को भला करना, तो मुझे बताइए भगवान आपका कैसे भला करेंगे। तो बस यही मैं कहूँगी कि आप सिर्फ़ अपना भला के बारे में सोचिए, दूसरे से नफ़रत मत कीजिए, और यकीन मानिएगा भगवान सिर्फ़ उसी के दिल में रहते हैं जिसके मन में छल, कपट, द्वेष, जलन, अहंकार, घमंड ये सब नहीं रहता है। ये सब मैं प्रैक्टिकल बता रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये सब हो चुका है, मैं ऐसा लाइफ जीती हूँ। मैं सच में अपनों को माफ़ करती हूँ, अपने की गलती को माफ़ करती हूँ, और मेरे में भी देखिए ये सब कुछ तो नहीं है, लेकिन हाँ, जब अगर कोई अपने गलती करते हैं तो आजकल के कलयुग में क्रोध, जो कि गुस्सा, जो कि एक बच्चा जन्म लेता है उसको भी रहता है। तो आजकल मैं बस लग गई हूँ पूजा पाठ, क्योंकि आप भगवान को हासिल करना चाहते हैं तो सारा जो बुरा चीज़ है वो सबको आपको अपनी ज़िंदगी से हटाना पड़ेगा। तो मैं गुस्सा मेरा कम हो, उसके लिए मैं दिन रात मेहनत कर